सो इसके पहले जो वीडियो बना था, मैं आपके लिए लेके आया था एक वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया था कि कहाँ पे पार्टिसिपेट आपको करना चाहिए, आपकी एज कैटेगरी के हिसाब से, आप स्कूल लेवल पे हो या फिर आप ओपनली खेलना चाहते हो। तो वो बहुत सारी कैटेगरीज थी उसमें अगर कुछ कन्फ्यूजन रहेगा तो आप मेरे ये वाले वीडियो में कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसके ऊपर और एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा फिर। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल से रूल्स रहते हैं कि आपको पार्टिसिपेट करने के बाद आप जब भी आपके कॉम्पिटिशन के लिए जाते हो तो सबसे पहले आपका वेट चेक होता है। तो आपको टाइम देख लेना है कि आपके वेइंग का टाइमिंग क्या है। तो आपका वेट कैटेगरी जैसे ही होता है, आपका वेट चेक हो जाता है, आपको पता चलता है कि आपका वेट कैटेगरी कौन सा है। आपको वो वेट कैटेगरी में पार्टिसिपेट करना रहता है। फिर आपको चेक करना है कि आपकी कैटेगरी में कितने जन हैं। तो ये जो रिजल्ट है आप रेफरी को डायरेक्टली जाके पूछ सकते हो। यहाँ बहुत कोई अलग कंपटीशन नहीं रहती, आपको वो राइट्स है कि आप उनको पूछ सकते हो कि मेरी कैटेगरी में कितने लोग खेलने वाले हैं। तो आप वो बाइफरगेट कर लेना है आपको खुद को ही कि कौन से कैटेगरी में कौन कौन खेल रहा है। अगर आप जूनियर हो तो आप जूनियर का लिस्ट देखो, आप सीनियर हो सीनियर का लिस्ट देखो, सब जूनियर हो सब जूनियर का लिस्ट देखो। आप रेफरी से डायरेक्टली जाके पूछ सकते हो। जो भी रेफरी आपका स्कोर शीट लेके बैठे हैं उनको आप पूछ सकते हो मेरे कॉम्पिटिटर्स कौन है। फिर आप उनके साथ अच्छे से कम्पीट कर सकते हो कि आपके कंपटीशन में कौन कौन है, आपको पता चल जाएगा। ये तो एक बात हो गई। तो इसके बाद हम देखेंगे कि कंपटीशन कैसे स्टार्ट होता है। आपको हर एक कंपटीशन के पहले वार्म अप के लिए टाइम दिया जाता है। आप आपका वो टाइम यूटिलाइज़ करते वार्म अप के लिए आ जाते हो। ये हर एक चीज़ में फॉलो होता है। जैसे कि हम लोग स्क्वाट कर रहे हैं तो स्क्वाट के पहले आपको टाइमिंग्स मिलेंगे, उसका अनाउंसमेंट होगा, तभी जाके आपको आपका वार्म अप स्टार्ट करना है। सेम फॉर बेंच, सेम फॉर डेडलिफ्ट। तो ये सब पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिगिनर पावर लिफ्टर्स को ये चीज़ें पता ही नहीं रहती कि एक्चुअल करना क्या होता है कंपटीशन में जाके। तो जैसे ही आपका वेट कंप्लीट हो गया, चेक करके आपके जो मील्स है आपने कर लिए, फिर आपका अनाउंसमेंट होगा वार्म अप के लिए, फिर आप वार्म अप स्टार्ट करोगे। बहुत सारे जगह पे ये सब कुछ ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता, तो आपको खुद को वहाँ पे जाके एक स्टैंड लेना है और सबको पूछना है कि कभी कभी क्या क्या होने वाला है। ये सारी चीज़ें करने के बाद सबसे पहले आप पार्टिसिपेट करते हो स्क्वाट में। स्क्वाट पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 3 चांस मिलते हैं। तो आपके कैटेगरी में जितने भी लोग हैं सबका एक एक रैंडम एक नंबर के वाइज उनका स्क्वाट होगा। जो लाइटर स्क्वाट होगा उनका स्क्वाट्स पहले हो जाएगा और जैसे जैसे आपका वेट बढ़ेगा वैसे वैसे करके आपका नंबर आते जाएगा। तो जैसे आप आपके वेट कैटेगरी के आपका जो लोडेड वेट है जो आप लिफ्ट करने वाले हो उसके नज़दीक आते हो तो आपका उसके बाद ही नंबर आने वाला है। ये एक हिंट रहेगा आपके लिए कि आप वहाँ पे जाके करोगे अपना लिफ्ट। तो हो गया आपका स्क्वाट। तो स्क्वाट का जो भी तीनों में से बेस्ट अटेम्प्ट रहेगा, जो सबसे हैवी रहेगा और जिसको 2 वाइट लाइट आए रहेंगे, मैक्सिमम 3 वाइट लाइट आप लेते हो तो इट्स गुड लिफ्ट। अगर 2 आपको वाइट लाइट आते हैं तो लिफ्ट पास हो जाती है, और अगर 2 रेड हो 1 वाइट हो तो वो नो लिफ्ट ही रहती है, और तीनों अगर है तो रेड अगर ज़्यादा है तो फिर वो नो लिफ्ट ही रहेगी। तो ये हो गया बिगिनर्स के लिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उनको पता नहीं रहती। इसके बाद आते हैं आपके कमांड। तो स्क्वाट में आपके कमांड्स रहते हैं। जैसे आप जाओगे बारबेल लिफ्ट करोगे और खड़े रहोगे, आप जैसे ही खड़े रहते हो आपको एक कमांड आएगी स्क्वाट। स्क्वाट की कमांड कंप्लीट करते ही आपको स्क्वाट करके बैठ के उठना है। आपकी डेप्थ कंप्लीट करके आपको खड़े होना है और रुकना है। उसके बाद आपको रैक कहा जाएगा, तभी आपको बारबेल रख देना है। ये बहुत सिंपल से 2 ही कमांड्स है जिनके ऊपर आपको ध्यान देना है, दैट इज स्क्वाट एंड रैक। इसके ऊपर अच्छे से ध्यान देना। इसके बाद आता है आपका बेंच प्रेस। तो बेंच प्रेस में आप देखोगे आपको बेंच प्रेस में आपको लिफ्ट करके दिया जाएगा। अगर आप सेल्फ रैक करते हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आपको कमांड है स्टार्ट, प्रेस एंड रैक। तो ये स्टार्ट, प्रेस एंड रैक, इसके ऊपर भी जो अभी मैं वीडियो दिखा रहा हूँ आपको वो इसके अकॉर्डिंग ही होगा। रेफरी आपको कमांड देंगे, जो भी सेंटर रेफरी रहते हैं। तो यहाँ पे 3 रेफरी रहते हैं, 2 आपके सामने बैठेंगे और एक आपके पीछे साइड हेड के साइड पे रहेगा। तो वहाँ पे आपको कमांड वही आपको कमांड देगा, और स्क्वाट में जो सेंटर रेफरी रहेगा वो आपको कमांड देगा। ये हो गया स्क्वाट, बेंच। अब रहा डेडलिफ्ट। तो डेडलिफ्ट में सिर्फ एक ही कमांड है, आपको जाके रुकना नहीं है। अगर आपका लोड हो जाता है तो आपको जाके डायरेक्टली आपकी डेडलिफ्ट कंप्लीट करके खड़े रहना है। डेडलिफ्ट आपकी जैसे कंप्लीट होती है, आप वीडियो में देख रहे हो, आपने लिफ्ट किया, डेडलिफ्ट कंप्लीट हुई। इसके बाद आपको डाउन इतना ही कमेंट, एक ही जो कमांड है वो है डाउन। आप वो कंप्लीट करते हो, आपकी डेडलिफ्ट कंप्लीट हो जाती है। तो आपको ये तीनों चीज़ों पे ध्यान देनी है कि क्या क्या कमांड्स आए। तो कमांड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जिम में जब प्रैक्टिस करते हैं तभी कमांड के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे से आपका जो भी
परफॉर्मेंस है वो दे सकते हो, और इसके साथ ही अगर प्रैक्टिस करते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये स्क्वाट, डेड, बेंच तीनों भी कंप्लीट होने के बाद आपके जो 9 लिफ्ट्स है उसमें जो बेस्ट लिफ्ट आपने किया हुआ है, अगर आपका फर्स्ट लिफ्ट ही बेस्ट हुआ और 2 फेल हुए तो आपका जो फर्स्ट लिफ्ट है वो काउंट होगा। ये तीनों में एप्लीकेबल है, स्क्वाट, बेंच और डेड में। बेंच में भी अगर आपके जो कोई भी लिफ्ट पास होते हैं वो बेस्ट लिफ्ट जो सबसे हैवी लिफ्ट है वो तो स्क्वाट, बेंच एंड डेड लिफ्ट, इनके जो 3 बेस्ट लिफ्ट है इनका जो टोटल होगा वो टोटल आपके कॉम्पिटिटर के साथ देखा जाएगा, जिसका टोटल ज़्यादा रहेगा वो विनर हो जाता है। सबको बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन रहता है कि गोल्ड मेडल मिलने के बाद भी जो टाइटल है वो कैसे निकालते हैं। तो टाइटल विनर कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपकी कैटेगरी है 8 कैटेगरी में आप खेलते हो, तो ये एक्चुअली 8 चैम्पियंस रहते हैं जिनको 8 गोल्ड मेडल मिलते हैं। हर एक कैटेगरी का एक गोल्ड मेडल विनर रहता है। तो वो विनर, उनका बॉडी वेट, जो बॉडी वेट है उनके साथ उन्होंने जो टोटल किया हुआ है, जो 3 लिफ्ट्स उन्होंने बेस्ट लिफ्ट किए उनका जो टोटल है, इनका कैलकुलेशन होता है GL पॉइंट से। तो ये IPF के GL पॉइंट है। ये आप कहीं पे भी खेलते हो तो उनके GL पॉइंट रहते हैं। वो GL पॉइंट आपके बॉडी वेट और आपके टोटल से कैलकुलेट किए जाते हैं, और वो कैलकुलेशन करने के बाद आपको जो भी एक नंबर मिलता है वो नंबर जिसका ज़्यादा रहेगा वो रहता है बेस्ट लिफ्टर ऑफ दिस कॉम्पिटिशन। तो ये बहुत सिंपल सी और बेसिक चीज़ें हैं। इसके बाद एक रूल है जो बहुत कम लोगों को पता है, जो कि डेडलिफ्ट में है। आपका स्क्वाट का, बेंच का और डेडलिफ्ट का फर्स्ट अटेम्प्ट आपका कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले चेंज कर सकते हो वार्म अप करने के बाद, और जो आपकी डेडलिफ्ट की लास्ट अटेम्प्ट वो आप 2 बार चेंज कर सकते हो। अगर आपके कंपटीशन में कोई अच्छा बंदा है आप वो लिफ्ट कम या ज़्यादा कर सकते हो। एक बार अगर आपने लिफ्ट बढ़ा दिया और वो अटेम्प्ट कर लिया तो उस लिफ्ट को आप कम नहीं कर सकते। लेकिन डेडलिफ्ट में आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा आप देने के बाद वो कंप्लीट करते हो, जो सेकंड अटेम्प्ट रहेगा वो चेंज नहीं होगा। जो थर्ड अटेम्प्ट है अकॉर्डिंग टू कंपटीशन, अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा है वो टाइम पे आप अगर उसको पूछ लेते हो, या फिर जूरी है, रेफरी है, आप उनको भी पूछ लेते हो, वो भी आपको अच्छे से गाइड करते ही है। बस आपको अगर कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो आपको जूरी और आपके रेफरीज है उनके साथ कन्वर्सेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि आपको जाके उनको ये बोलना है कि ये कैसे पॉसिबल है। अगर आप पूछते हो कि ये कैसे हुआ तो आपको डेफिनेटली उसका आंसर मिलता ही मिलता है। तो ये हो गई पूरी पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन, उसमें से बेस्ट लिफ्टर कैसे निकालते हैं ये। इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप कमेंट कर देना, मैं उसमें आपको बता दूंगा आप हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो में कि क्या क्या होता है और कैसे होता है, क्या चेंजेस आए, आपके क्या क्वेरीज थे। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए फॉलो करना। और मेरा इंस्टाग्राम पे ID मैंने दिया हुआ है, तो वहाँ पे भी फॉलो करना, वहाँ पे मैं छोटे छोटे टिप्स डालते ही रहता हूँ। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो।